वक्त मौसम के दो बिल्कुल अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ उत्तर भारत भीषण गर्मी और हीटवेव की मार झेल रहा है, तो वहीं यूपी, राजस्थान, बुंदेलखंड के कई इलाकों में पारा 45 से 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। लेकिन तपती गर्मी से लोग यहां पर बेहाल हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों में अभी से ही बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मई में सोचिए बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब से लेकर कश्मीर, लद्दाख के जोजिला और द्रास तक सफेद बर्फ की चादर से यहां पर बिछ गई है। मौसम का यह बदला हुआ मिजाज अब जलवायु परिवर्तन और पश्चिमी विक्षोभ के असर की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। कहीं भयंकर गर्मी तो कहीं सर्दी। इस वक्त देश में दो तरह का मौसम चल रहा है। उत्तर भारत भयंकर गर्मी की चपेट में है। लोग हीट वेव से परेशान हैं। ज्यादातर इलाकों में पारा 45 डिग्री के पार चला गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा की बात करें तो यहाँ तापमान 47 से 48 डिग्री के बीच चल रहा है। बुंदेलखंड के ज्यादातर इलाके भयंकर गर्मी का सितम झेल रहे हैं। वहीं पहाड़ों की बात करें तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। एक और जहां मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है, तो वहीं चमोली में सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हेमकुंड में आज प्रकृति का अलग ही रूप दिख रहा है। दोपहर में बर्फबारी होने लगी, जिससे पूरे धाम में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। हालांकि कपाट खुलने के बाद से ही हेमकुंड में बर्फबारी का दौर जारी है। पूरा धाम बर्फ की सफेद चादर में ढका नजर आ रहा है। हेमकुंड साहिब समुद्र तल से करीब 15,200 फीट की ऊंचाई पर है। एक और जहां मैदानी इलाकों में लोग गर्मी से राहत पाने के लिए परेशान हैं, तो वहीं हेमकुंड साहिब में कड़ाके की ठंड और लगातार बर्फबारी हो रही है। चमोली के निचले इलाकों में शाम होते ही तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश भी दर्ज की गई है। कश्मीर और लद्दाख में भी कई जगहों पर बर्फबारी का मौसम चल रहा है। जोजिला दर्रा जो लद्दाख के कारगिल जिले और कश्मीर के गांदरबल जिले की सीमा पर है, वहां भी बर्फबारी से हर तरफ सफेदी नजर आ रही है। जोजिला के पास मीनामार्ग और सोनमार्ग इलाके में बर्फबारी हुई है, जिससे पूरा इलाका सफेद बर्फ की चादर से ढक गया है। मई में हुई इस बर्फबारी की वजह से श्रीनगर लद्दाख रोड को यातायात के लिए अस्थायी रूप से बंद भी करना पड़ा। प्रशासन की टीमें सड़क को जल्द साफ करने में जुटी हैं। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मॉड्यूल का लखनऊ कनेक्शन अब एनआईए की चार्जशीट में सामने आ चुका। और चौंकाने वाली बात यह है कि लखनऊ में ही बड़े हमले की तैयारी की जा रही थी। कई जगहों की बाकायदा रेकी की गई और विस्फोटक बनाने के लिए केमिकल की भी तलाश की गई थी। क्या थी यह पूरी साजिश, कहां कहां की गई रेकी और कैसे लखनऊ को टारगेट बनाया जा रहा था, देखिए यह खास रिपोर्ट। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट साजिश का जाल अब लखनऊ तक फैलता दिख रहा है। एनआईए की चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि इस मॉड्यूल ने यूपी की राजधानी लखनऊ को भी बड़े हमले के लिए चुना था। सबसे चौंकाने वाली बात, इस पूरी साजिश के पीछे कोई सामान्य अपराधी नहीं, बल्कि पढ़े लिखे डॉक्टर शामिल थे। डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन सईद। एनआईए की चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि डॉक्टर मुजम्मिल शकील और शाहीन सईद ने रेकी की थी। फैमिली ट्रिप के नाम पर दोनों लखनऊ आए थे। 25 और 30 अगस्त 2025 को लखनऊ पहुंचे थे। लखनऊ में कई ठिकानों की रेकी की और शहर में गुपचुप तरीके से अपने मिशन को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। ये दोनों डॉक्टर शाहीन के एक करीबी रिश्तेदार और डॉक्टर शाहीन के खंदारी बाजार वाले पुश्तैनी घर में रुके। ये बात भी सामने आई कि खंदारी बाजार के घर को इस मॉड्यूल ने बेस बनाने की तैयारी कर ली थी। फरीदाबाद से लखनऊ डॉक्टर शाहीन की स्विफ्ट कार में ही दोनों लोग आए और पहले शाहीन के करीबी रिश्तेदार और फिर इसी पैतृक आवास में मुजम्मिल और शाहीन रुके। बताया जाता है इसी आवास को अपना बेस बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ने। चार्जशीट के मुताबिक 28 अगस्त को मुजम्मिल का लोकेशन लखनऊ विधानसभा, लोक भवन और बापू भवन के पास था। यानी सरकारी इमारतें इनके टारगेट पर थी, साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाके भी इनके टारगेट पर थे। लखनऊ में कहां-कहां इन्होंने रेकी की? इमामबाड़ा, लालबाग, अमीनाबाद, लोक भवन, विधानसभा, बापू भवन। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के निशाने पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा
उत्तर प्रदेश का लोक भवन जहां सीएम योगी खुद बैठते हैं, जहां से उत्तर प्रदेश की सरकार चलाई जाती है, और बापू भवन जहां पर तमाम अहम विभागों के सीनियर अफसर और मंत्री बैठते हैं। टेरर मॉड्यूल के निशाने पर ये तीनों संवेदनशील सरकारी संस्थान थे। 28 अगस्त 2025 को डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल की लोकेशन लोक भवन, विधान भवन और बापू भवन के आसपास काफी देर तक रही है। माना जा रहा है इन तीनों प्रशासनिक भवनों की रेकी कर ली गई थी। माना जा रहा है कि विस्फोटकों से भरी हुई कार के जरिए लोक भवन, विधानसभा, बापू भवन, इमामबाड़ा या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आतंकी वारदात अंजाम देने की तैयारी हो गई थी और इसके लिए आतंकी घातक विस्फोटक बनाने का इंतजाम भी लखनऊ में ही करना चाह रहे थे। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक मुजम्मिल ने गूगल के जरिए केमिकल शॉप्स की लोकेशन ढूंढी। एनआईए को डॉक्टर शाहीन की लिखी पर्ची मिली। पर्ची में लखनऊ की केमिकल दुकानों का जिक्र है। मुजम्मिल के इशारे पर शाहीन ने लिस्ट तैयार की थी। घातक विस्फोटक टीएटीपी इकट्ठा करने का प्लान था। ये बात सामने आ गई है, इन्हीं केमिकल की दुकानों से घातक विस्फोटक टीएटीपी हासिल करना था और लखनऊ में बापू भवन, विधान भवन, लोक भवन या किसी अन्य भीड़ भरे इलाके को कार के जरिए धमाका करके बड़ी वारदात को अंजाम देना था। सूत्रों के मुताबिक प्लान था कि विस्फोटकों से भरी कार से भीड़ भाड़ वाले इलाकों या सरकारी दफ्तरों में बड़ा धमाका किया जाए। यानी अगर समय रहते ये साजिश बेनकाब नहीं होती तो लखनऊ में बड़ा आतंकी हमला हो सकता था। देश दुनिया में लखनऊ की पहचान इसी बड़े इमामबाड़े से होती है। दुनिया भर से सैलानी यहाँ घूमने आते हैं तो नियमित तौर पर यहाँ नमाज भी अदा की जाती है। ये बात सामने आ रही है कि विस्फोटकों से लदी हुई कार के जरिए बड़े इमामबाड़े को भी टारगेट कर लिया था इस आतंकी मॉड्यूल ने। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। इस बार आदि कैलाश यात्रा में बीते सालों के मुकाबले जमकर यात्री पहुंच रहे और आलम यह है कि यात्रा शुरू हुए पहला महीना भी नहीं गुजरा है, लेकिन सैलानियों की संख्या 20,000 के पार जा पहुंची है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। आदि कैलाश यात्रा में बीते साल जहां पूरे यात्रा सीजन में 38,000 यात्री पहुंचे थे, वहीं इस बार मात्र 25 दिनों में ही यात्रियों की संख्या 20,000 का आंकड़ा पार कर गई है। अपर हिमालय में मौजूद आदि कैलाश और ओम पर्वत को देखने के लिए देश भर से सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य में सिमटा ये इलाका सैलानियों की धार्मिक आस्था को तो पूरा कर ही रहा है, साथ ही उन्हें ऐसे नजारों से भी रूबरू करा रहा है जो कहीं और शायद ही देखने को मिले। हम आदि कैलाश पहली बार आ रहे हैं और यहाँ की जो सुविधाएं हैं, सड़क है बहुत बढ़िया है। केदारनाथ भी गया हूँ और रामेश्वर में गया हूँ, लेकिन यहाँ पर जो प्लीजेंट मौसम मिला है, जो एटमॉस्फेयर है, दर्शन करने गया और भगवान शिव ऐसे लगता है कि जैसे बाकी जगह तो हमने नेचुरल प्राकृतिक मूर्ति देख के आए, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि शिव जी यहीं अभी भी बैठे हुए हैं। 2022 में जहां आदि कैलाश पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या सिर्फ 1700 थी, वहीं 2023 में ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ 10,000 के पार जा पहुंचा। लेकिन इस बार बीते सभी रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। उम्मीद है इस बार ये आंकड़ा 60,000 के पार आसानी से पहुंच जाएगा। वहीं बॉर्डर इलाकों में रौनक भी बढ़ी है। आलम यह है कि गुंजी, नाबी, कुटी और नपलच्चू में सभी होम स्टे आने वाले 15 दिनों तक बुक हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी आए, तत्पश्चात थोड़ी हमारे क्षेत्र की यात्रा जो टूरिज्म का रोजगार के संबंध में बढ़ोतरी हुई, मगर हम देख रहे हैं इस बार 2026 में काफी श्रद्धालुओं का बढ़त हुई है। हर साल यात्रियों की संख्या में हो रहे इजाफे से जहां इलाका धार्मिक पर्यटन के केंद्र में आ रहा है, यात्रियों की बढ़ती संख्या से होम स्टे संचालक तो चांदी काट ही रहे हैं, साथ ही टैक्सी चालक और गाइड का काम करने वालों को भी फुर्सत नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।